हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज की हमारी करंट अफेयर की क्लास में। आज है 11 अक्टूबर। 11 अक्टूबर के सुबह तक के जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर हैं वो इस क्लास के अंदर करवाए गए हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना, क्योंकि इस क्लास के अंदर जो भी करंट अफेयर्स करवाए जाते हैं वो महत्वपूर्ण होते हैं। और उनमें से अक्सर एग्जाम के अंदर कोई भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे कॉम्पिटिटिव का कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, उसके अंदर इसमें से प्रश्न पूछा जा सकता है। हाल ही में रतन टाटा के सम्मान में किस राज्य सरकार ने विशेष डाक कवर जारी किया है? बिहार, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश या उपरोक्त में से कोई नहीं। बताओ सी, किस राज्य सरकार ने टाटा रतन टाटा के सम्मान में विशेष डाक कवर जारी किया है? ये किया है जी बिहार। ऑप्शन वन राइट आंसर है। क्या हाल ही में रतन टाटा थे जो टाटा समूह के अध्यक्ष थे, मुखिया, उनका हाल ही में निधन हो गया 86 वर्ष की आयु में। ठीक है जी। ये टाटा समूह के मुख्य अध्यक्ष और अध्यक्ष थे। ठीक है जी। इन्होंने क्या है, इनके सम्मान में बिहार बिहार की राज्य सरकार ने विशेष डाक कवर जारी किया है। ठीक है जी। उनके श्रद्धांजलि के रूप में एक विशेष आवरण जारी किया है। यह आवरण डिटेल में देख लेते हैं। क्या है, बिहार डाक सर्कल ने पद्म विभूषण से सम्मानित रतन टाटा को श्रद्धांजलि देते हुए एक विशेष आवरण जारी किया है, रतन टाटा स्पेशल कवर। ठीक है जी। यह आवरण उनके उद्योग समाज में समाज सेवा और राष्ट्रीय विकास में योगदान का प्रतीक है। मुख्यमंत्री अजय बिहार के नीतीश कुमार ने भी रतन टाटा के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि उनकी विरासत आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। पटना के जो मुख्य डाक महाअध्यक्ष अनिल कुमार ने इस मौके पर कहा कि यह विशेष आवरण न केवल श्रद्धांजलि है, बल्कि हमारे लिए उन मूल्यों को याद रखने और सराहने का एक प्रतीक है जिन्हें टाटा ने अपने जीवन में अपनाया। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है जी। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 2024 कब मनाया गया? ठीक है, यह अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 11 अक्टूबर, 12 अक्टूबर, 13 अक्टूबर या उपरोक्त में से कोई नहीं। कब बनाया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन वन। क्या हर साल 11 अक्टूबर को बालिका दिवस, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है? ठीक है जी। अगर हम बात करें तो इसकी शुरुआत की पहली बार कब बनाया गया? यह पहली बार बनाया था गया था 11 अक्टूबर 2012 को। ठीक है, पहली बार बनाया गया था। क्या है, 19 दिसंबर 2011 को क्या है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने प्रस्ताव पारित करके 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाने की घोषणा की। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है लड़कियों के अधिकारों, ठीक है, और लड़कियों के सामने आने वाली चुनौतियों और उन चुनौतियों से निपटने के लिए लड़कियों को, ठीक है जी, लड़कियों को क्या है, हिम्मत देने के उद्देश्य से, ठीक है, उद्देश्य से इस दिन को मनाने की घोषणा की गई है। अब क्या पहली बार कब बनाया गया था? 11 अक्टूबर 2012 को। हर साल क्या है, तब से यह मनाया जा रहा है। इस साल की अगर थीम की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस की थीम की, तो इस साल की थीम है भविष्य के लिए बालिकाओं का दृष्टिकोण। क्या है जी? भविष्य के लिए बालिकाओं का दृष्टिकोण। ठीक है जी। कौन इस साल की थीम है? डिटेल में देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 2024 11 अक्टूबर को मनाया गया। ठीक है जी। 19 दिसंबर 2011 को क्या है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक प्रस्ताव 66/170 पारित करके 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाने की घोषणा की, ताकि क्या है, लड़कियों के अधिकारों और दुनिया भर में लड़कियों के सामने आने वाली चुनौतियों को मान्यता दी जा सके। 11 अक्टूबर 2012 को पहली बार अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया। तभी से क्या हर साल यह है 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। बालिका दिवस की इस साल की थीम क्या है? भविष्य के लिए बालिकाओं का दृष्टिकोण, जिसका उद्देश्य है कि इस थीम का लड़कियों की कल्पना की उड़ान भरने और उनका भविष्य उज्जवल बनाने में मदद करके उसके पर ध्यान केंद्रित करना है। आगे क्वेश्चन है जी। डॉक्टर संपूर्णानंद खेल स्टेडियम कौन से राज्य में बनाया गया है, जिसका प्रधानमंत्री मोदी द्वारा उद्घाटन किया जाएगा? बताओ जी, कहाँ पर बनाया गया है? ठीक है जी, यह बनाया गया है वाराणसी में। ठीक है जी।
क्या है डॉक्टर सुंदर खेल स्टेडियम कहाँ पर बनाया गया है? कहाँ पर बनाया गया है? यह बनाया गया है वाराणसी के अंदर। ठीक है जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 20 अक्टूबर को वाराणसी में बने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में बने डॉक्टर सपुर्दानंद खेल स्टेडियम का उद्घाटन किया जाएगा। कब करना है? 20 अक्टूबर 2024 को। ठीक है जी। यह खेल स्टेडियम वाराणसी के सिगरा में स्थित है। वाराणसी कहाँ पर स्थित है? सिगरा में। ठीक है जी। इनका नाम किसके नाम पर रखा गया है? इनका नाम रखा गया है उत्तर प्रदेश के दूसरे मुख्यमंत्री जो हैं डॉक्टर सपुर्दानंद के नाम पर रखा गया है। ठीक है जी। यह कितने एकड़ में तैयार किए गए स्टेडियम? लगभग 15 एकड़ में। ठीक है, एकड़ में तैयार किया गया है। और कितने लागत से बनाया गया है? 200 करोड़ की। ठीक है, लगभग 200 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। डिटेल में देख लेते हैं। क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 20 अक्टूबर को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में एक विश्व स्तरीय स्टेडियम का उद्घाटन किया जाएगा। यह जो स्टेडियम है वो कहाँ पर स्थित है? यह स्टेडियम सीगरा में स्थित है, जिसका नाम क्या है? उत्तर प्रदेश के दूसरे मुख्यमंत्री डॉक्टर संपूर्णानंद के नाम पर संपूर्णानंद के नाम पर रखा गया है। डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम है जो लगभग 15 एकड़ में विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ लगभग 200 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। इसे कितने चरणों में तैयार किया गया है? 3 चरणों के अंदर। पहले चरण के अंदर क्या है? बहुउद्देशीय हॉल का निर्माण किया गया और ओलंपिक आकार का स्विमिंग पूल। दूसरे चरण के अंदर क्या है? एक क्रिकेट ग्राउंड, एक राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र के साथ साथ खिलाड़ियों और कोचों के लिए छात्रावास बनाया गया। तीसरे चरण में क्या है? एथलेटिक्स के लिए सिंथेटिक ट्रैक बनाया गया है। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में आयोजित एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2024 में भारतीय महिला टीम ने कौन सा पदक जीता है? बताओ जी, कौन सा पदक जीता है? ये जीता गया है कांस्य पदक। ठीक है जी। भारतीय महिला टीम ने कांस्य पदक जीता है। यह अगर बात करें एशियन टेबल टेनिस 2024 की, कहाँ पर खेला गया? यह खेला गया कजाकिस्तान की राजधानी, कजाकिस्तान की कैपिटल है जो, ठीक है जी, अस्ताना में खेला गया। ठीक है, अस्ताना के अंदर आयोजित की गई है जो है चैंपियनशिप। इस चैंपियनशिप में भारत ने किसको हराकर कांस्य पदक जीता है? उत्तर कोरिया को हराकर कांस्य पदक जीता है। डिटेल में है जी ये एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2024 भारत में भारतीय महिला टीम ने कांस्य पदक जीता है। एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2024 कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में आयोजित की गई। इस चैंपियनशिप में भारत ने उत्तर कोरिया को हराकर यह पदक अपने नाम किया। आगे क्वेश्चन है जी। हाल ही में नीम रिंजी शेरपा दुनिया की सबसे 14 सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाले सबसे युवा पर्वतारोही बने हैं। वो किस देश के पर्वतारोही है? बांग्लादेश, चीन, नेपाल या उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन 3 राइट आंसर है बांग्लादेश के। ठीक है जी। बांग्लादेश के क्या है? ओ सॉरी, नेपाल। नेपाल के क्या है? ऑप्शन 3 राइट आंसर हमारा नेपाल था। नेपाल के क्या है? 18 वर्षीय, तो उनमें 18 वर्षीय है जो निम रिंजी शेरपा, उन्होंने दुनिया की 14 सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाले सबसे युवा पर्वतारोही बने हैं। नेपाल के क्या 18 वर्षीय नीमा रिंजी शेरपा दुनिया में 8,000 मीटर ऊंची सभी 14 चोटियों पर फतह हासिल करने वाले दुनिया के सबसे युवा पर्वतारोही बने हैं। ठीक है जी। ये क्या है? इन्होंने ये क्या है? एक जो ये है नीम रिंजी शेरपा, यह है क्या? पर्वतारोही परिवार से संबंध रखते हैं। ठीक है। उन्होंने 16 साल की उम्र में, 16 वर्ष की उम्र में और 162 दिन के, 16 वर्ष, लगभग 16 वर्ष और 162 दिन के थे तब इन्होंने पर्वतों पर चढ़ने का सिलसिला शुरू किया था। क्या है? नेपाल के 18 वर्षीय नीमा रिंजी शेरपा दुनिया में 8,000 मीटर ऊंची सभी 14 चोटियों पर फतह हासिल करने वाले दुनिया के सबसे युवा पर्वतारोही बने हैं। अपने साथी क्या है? इन्होंने अपने साथी पर्वतारोही पसांग नर्बू शेरपा के साथ चीन की शीशा पांगमा चोटी पर बुधवार को झंडा फहराने के बाद उन्होंने यह उपलब्धि हासिल की।
नीमा क्या है, पर्वतारोहियों के परिवार से संबंधित संबंध रखते हैं। जब यह 16 साल 162 दिन के थे तब इन्होंने क्या है पर्वतों पर चढ़ने का अपना सिलसिला शुरू किया था। वह सितंबर 2022 में मानसलू 8163 मीटर के शिखर पर पहुंचे थे। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में अक्टूबर 2024 में ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म डिजी लॉकर और किस डिजिटल प्लेटफॉर्म के मध्य समझौता हुआ है? बताओ जी। उमंग, स्टार्टअप, भूमि या उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर आएगा उमंग ऐप। ठीक है जी। उमंग ऐप और डिजिटल प्लेटफॉर्म डिजी लॉकर के बीच क्या है समझौता हुआ है। आगे है जी। हाल ही में किस देश ने उत्तर कोरिया के साथ सड़क और रेल संपर्क काट दिया है? दक्षिण कोरिया, जापान, नेपाल और उपरोक्त में से कोई नहीं। बताओ जी। किसके साथ अपना संबंध काट दिया है? ये है राइट आंसर, ऑप्शन वन राइट आंसर है, दक्षिण कोरिया के साथ। ठीक है जी। दक्षिण कोरिया ने क्या है उत्तर कोरिया के साथ सड़क और रेल संपर्क काट दिया है। ठीक है जी। और ये क्या है तानाशाह है जो किम जोंग की सेना ने साउथ कोरिया जाने वाली सभी सड़कों रेलवे लाइन को बंद करने की घोषणा की है। नॉर्थ कोरिया के मीडिया के मुताबिक क्या है कोरियन पीपल्स आर्मी ने कहा कि यह फैसला साउथ कोरिया और अमेरिका के युद्धाभ्यासों को देखकर लिया गया है। डिटेल में है जी। नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया से लगे अपने बॉर्डर को पूरी तरह से बंद करने की घोषणा की है। तानाशाह जो किम जोंग की सेना ने साउथ कोरिया जाने वाली सभी सड़कों और रेलवे लाइन को बंद करने की घोषणा की है। नॉर्थ कोरिया के मीडिया हाउस KCNA के मुताबिक क्या है कोरियन पीपल्स आर्मी ने कहा कि यह फैसला साउथ कोरिया और अमेरिका के युद्ध अभ्यासों को देखकर लिया गया है। आगे क्वेश्चन है जी। हाल ही में अक्टूबर 2024 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2025 से 2027 के कार्यकाल के लिए मानवाधिकार परिषद के कितने सदस्यों की नियुक्ति की है? बताओ जी। 2025-2027 तक के कार्यकाल के लिए मानवाधिकार परिषद के कितने सदस्यों की नियुक्ति की गई है? ये की गई है 18 सदस्य है। ऑप्शन टू हमारा राइट आंसर आएगा। आगे अंतरिक्ष आयोग ने भारत और किस देश ने संयुक्त चंद्रमा मिशन लूपेक्स मिशन को मंजूरी दी है? बताओ जी। भारत और किस देश ने संयुक्त चंद्रमा मिशन लूपेक्स मिशन को मंजूरी दी है? ये है जी ऑप्शन वन राइट आंसर है जापान।